अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी हम किस चीज़ की करते हैं? तो जब भी क्या बेटा केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी एनर्जी में क्या बेटा एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, इसी चीज़ की जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं बेटा? थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं। हमारे पास क्या बेटा दो टाइप के थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी क्या बेटा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसकी एनर्जी में क्या बेटा हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, और जब कभी क्या बेटा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसकी एनर्जी में क्या बेटा हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल की बात करें कि मिसाल के तौर पर बेटा अगर कार्बन की बर्निंग हो रही है, मीथेन गैस की बर्निंग हो रही है, तो इसके एनर्जी बेटा कितने अमाउंट में क्या बेटा हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसी चीज़ की जो स्टडी है वो किस में करेंगे बेटा? थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, और अगर क्या बेटा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है हमारे पास बेटा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या बेटा ग्लूकोज की जो है वो प्रिपरेशन होती है प्लांट में। ठीक है, वो कैसे होगी बेटा? सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, तो सनलाइट क्या है बेटा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, यानी सनलाइट में क्या है बेटा एक एनर्जी मौजूद होती है, तो कितने अमाउंट में जो है बेटा वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसी चीज़ की स्टडी हम किस में करेंगे बेटा? थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बेटा आपने कुछ बातें जान ली। तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बेटा जो भी एनर्जी में चेंज आएगा उसकी स्टडी हम करेंगे बेटा थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब स्टडी करने जा रहे हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से। ठीक है, तो थर्मो से मुराद है बेटा हीट और डायनेमिक्स से मुराद है बेटा फ्लो। ठीक है, कि सिस्टम में किस तरीके से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और सिस्टम से किस तरीके से हीट एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाती है। इसी चीज़ की स्टडी हम करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा आप इस पिक्चर में देखें, इस वीडियो में देखें, बाहर क्या है बेटा हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, और एनर्जी का सोर्स कहाँ है बेटा? सराउंडिंग में। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है बेटा हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है बेटा सराउंडिंग से ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम में। ठीक है, अब इस एनर्जी के क्या असरात होंगे सिस्टम में, इसकी स्टडी हम करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो देखिए बेटा जब एनर्जी सराउंडिंग से ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम में तो क्या है बेटा पिस्टन जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा है। ठीक है, यानी कि पिस्टन जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा इसमें हीट एनर्जी ने क्या किया बेटा सिस्टम में वर्क किया, तो इस चीज़ की स्टडी क्या कहलाएगी बेटा? थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। ओके, ये बात क्लियर, यानी कि हीट एनर्जी जो है बेटा फ्लो करी सराउंडिंग से सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में भी फ्लो कर सकती है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कॉमा वर्क। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो है बेटा वो वर्क में तब्दील हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा एनर्जी की कुछ दूसरी फॉर्म्स को भी थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो रही। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको देख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल ऑन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, तो एक बल्क सिस्टम में जो है वो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अप्लाई होता है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी छोटे सिस्टम में क्या बेटा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एंड कंसर्न विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो भी बेटा फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होगा उसमें क्या बेटा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से क्या बेटा सरोकार होगा थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, जो मिडल स्टेट है उससे कोई सरोकार नहीं होगा। ठीक है, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो क्या है बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बेटा जो भी फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा है उसमें क्या है बेटा किसी भी एटम के जो इंटरनल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल से थर्मोडायनेमिक्स का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसके अलावा बेटा थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताती है? ये बताती है बेटा इट टेल्स वेदर अ पर्टिकुलर फिजिकल और केमिकल चेंज कैन अकर अंडर अ गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज सिस्टम में होगा कि नहीं होगा एक खास टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। इसके अलावा जो तीसरी पॉइंट है इट इज़ इनकैपेबल ऑफ एक्सेसिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से सरोकार है। क्या बेटा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी कोई मालूमात फराहम नहीं करती। ठीक है, ये बात क्लियर। तो अब क्या बेटा थर्मोडायनेमिक्स से कुछ टर्म्स को जानने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स के हवाले से हमें मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास बेटा तीन टर्म्स है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। इसके बाद क्या बेटा थर्मोडायनेमिक टर्म्स को और भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या कहलाता है, सराउंडिंग क्या कहलाता है, बाउंड्री क्या कहलाता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एक पिक्चर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एक क्या है बेटा एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा सिस्टम का। क्या नाम दे देता है बेटा? सिस्टम का। ठीक है, अब देखिए बेटा सिस्टम के साइड में क्या है बेटा एक बाउंड्री मौजूद है। सिस्टम के साइडों में क्या है बेटा एक बाउंड्री मौजूद जो कि सिस्टम को क्या है बेटा कवर कर रही है। ठीक है, तो बाउंड्री के बाहर जो भी हिस्सा मौजूद है ये क्या कहलाएगा बेटा आपके पास सराउंडिंग कहलाएगा।
तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या है बेटा, दोनों एक दूसरे से अलहदा होंगी, किसकी मदद से बेटा, बाउंड्री की मदद से। ये बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। तो देखिए बेटा सिस्टम क्या है, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो सिस्टम क्या है बेटा, एक यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है, विच इज़ अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय एन इमेजनरी और रियल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जाके सिस्टम मौजूद था, ये क्या है बेटा, सेपरेट है सराउंडिंग से, किसकी मदद से बेटा, एक सरफेस की मदद से, जिसको क्या कहते हैं बेटा, बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है बेटा, यहाँ के पास रियल भी हो सकती है और इमेजनरी भी हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ बेटा जो भी बाउंड्री हमारे पास मौजूद है, ये क्या है बेटा, रियल बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिटा दूँ, बाउंड्री अभी भी मौजूद है, अगर आप इसको तसव्वुर करें तो यहाँ पे क्या है बेटा, बाउंड्री मौजूद है, ठीक है। आप खुद चीज़ समझेंगे बेटा, ये बाउंड्री यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या कहलाएगी बेटा, एक इमेजनरी बाउंड्री कहलाएगी, ठीक है। तो कोई सा भी सिस्टम बेटा वो सराउंडिंग से सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ रियल सरफेस या इमेजनरी सरफेस, जिसको बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या है बेटा, अपना शेप और साइज भी तब्दील कर सकता है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो हीट एनर्जी क्या है बेटा, सिस्टम को मिल रही है, तो सिस्टम क्या है बेटा, अपना साइज और शेप तब्दील कर रहे हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा बेटा हमारे पास सराउंडिंग है। सराउंडिंग क्या है बेटा, इसके बारे में तो आपको बता चुका हूँ, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग आउटसाइड दी सिलेक्टेड बाउंड्री, ठीक है। इस सिलेक्टेड बाउंड्री से बाहर जो भी चीज़ है वो क्या है बेटा, सराउंडिंग, ठीक है, ऑफ द सिस्टम दैट अफेक्ट द सिस्टम और इज अफेक्टेड बाय, ठीक है। तो आपके पास जो सराउंडिंग है वो सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सराउंडिंग क्या है बेटा, सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर बेटा हमारा घर है, ठीक है, और बाहर क्या है बेटा, सराउंडिंग है, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है बेटा वो हमारे घर को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा घर एक सिस्टम है। अगर बाहर गर्मी ज़्यादा होगी तो घर में भी गर्मी ज़्यादा होगी, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है बेटा वो सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होती है, तो बाउंड्री आपको बताया कि बेटा इमेजनरी भी होती है और इसके अलावा बेटा रियल भी होती है, ठीक है। ये बाउंड्री क्या है बेटा, रियल है, और अभी ये मिटा दूँ मैं, ये भी क्या है बेटा, एक इमेजनरी बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से भी तस्वीर करें तो आपको यहाँ पे क्या बेटा, एक बाउंड्री जो है वो महसूस होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, आपके पास एक इमेजनरी बाउंड्री है, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक कप है, ठीक है, एक या बीकर है, इसमें क्या है बेटा, हमारे पास कुछ मैटर मौजूद है, ठीक है, पानी मौजूद है, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, एक क्लोज बाउंड्री मौजूद है, रियल बाउंड्री मौजूद है, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये मैटर के ऊपर क्या है बेटा, ये खाली जगह मौजूद है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगी बेटा, एक सराउंडिंग कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा बेटा, एक सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो बाउंड्री की डेफिनेशन बेटा, द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा इन तीन थर्मोडायनेमिक टर्म से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ने जाएंगे बेटा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के हवाले से, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हमारे पास तीन टाइप है, एक है बेटा ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के हवाले से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये जो तीनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इनमें जो बुनियादी फ़र्क होता है बेटा वो बाउंड्री की नेचर का होता है, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ बाउंड्री, ठीक है। चाहे वो ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो, ठीक है। तो इनकी जो बाउंड्री की जो नेचर है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो जो ओपन सिस्टम है बेटा नाम से ज़ाहिर है, इसमें क्या है बेटा, बाउंड्री जो है वो मौजूद नहीं होती, यानी कि बाउंड्री जो है बेटा वो खुली भी होती है। तो ओपन सिस्टम में क्या है बेटा, मैटर और एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में बआसानी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। ऑल सच थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मैटर टू एंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मैटर और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके, ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज ओपन, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या है बेटा, बाउंड्री जो है वो ओपन होती है, नॉन इंसुलेटेड होती है, ठीक है। यानी कि क्या है बेटा, इसमें से मैटर और एनर्जी जो है बेटा बआसानी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बेटा बॉइल्ड टी केटल। तो अगर क्या है बेटा, जो चाय की केतली होती है उसमें से क्या है बेटा, मैटर, ठीक है, पानी जो है बेटा वो एवापोरेशन की सूरत में आसानी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है बेटा, एनर्जी भी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाती है, जैसे कि चाय जो है रखे रखे ठंडा हो जाता है, ओके। इसके अलावा बेटा जो क्लोज सिस्टम है, इसमें क्या होगा बेटा, जो सिस्टम होगा वो चारों तरफ से क्या है बेटा, हर डायरेक्शन से क्या है, क्लोज होगा, ठीक है। तो इस सिस्टम से क्या है बेटा, मैटर जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा सकता और सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो है बेटा बआसानी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मुंतकिल हो सकती है, ठीक है। ऑल सच थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कांट ट्रांसफर मैटर बट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
हीट, वर्क एंड रेडिएशन। ठीक है, तो एनर्जी जो है बेटा वो हीट, वर्क और रेडिएशन की सूरत में क्या है बेटा, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में बासानी ट्रांसफर हो सकती है। कैसे सिस्टम है बेटा, क्लोज सिस्टम में। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है बेटा, मैटर जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एनर्जी क्या है बेटा, बासानी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो अगर क्या बेटा आप चूल्हे को बंद कर दें तो थोड़े बाद क्या होगा बेटा, जो कुकर है वो भी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेटा जो सिस्टम में एनर्जी थी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशन जो है बेटा सिस्टम से सराउंडिंग में निकल चुकी है। ठीक है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो हमारे पास होती है बेटा सील्ड। ठीक है, क्लोज सिस्टम की जो बाउंड्री होती है बेटा हमारे पास सील्ड होती है, लेकिन नॉन इंसुलेटेड होती है। ठीक है, यानी कि इसमें से क्या है बेटा, जो एनर्जी है वो बआसानी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड होगी तो उसमें से क्या है बेटा, हीट एनर्जी जो है वो पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो तीसरा सिस्टम है बेटा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है बेटा, ना मैटर ट्रांसफ़र होगा और ना एनर्जी ट्रांसफ़र होगी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसकी एग्जांपल है बेटा हमारे पास थर्मोफ्लास्क, इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर। ठीक है, तो थर्मोफ्लास्क है और इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर है, ये क्या है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, लेकिन 100% आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जैसा भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसमें से भी क्या है बेटा, कुछ अमाउंट में जो है वो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में पास हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है बेटा, थर्मोफ्लास्क और इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर को किस में कंसिडर करेंगे बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम में करेंगे, क्योंकि बेटा इसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही स्लोली होता है, जबकि जो क्लोज सिस्टम है और ओपन सिस्टम है इनमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन बेटा, ऑल सच थर्मोडायनामिक सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी टू एंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड हैंड्स टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सराउंडिंग। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बेटा सराउंडिंग से, यानी कि सराउंडिंग से आज़ाद होता है, सराउंडिंग का आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, आर नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या है बेटा, एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है वो हमने डिस्कस कर लिया बेटा, थर्मोफ्लास्क और इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर। तो कुछ कूलर ऐसे भी होंगे बेटा जो इंसुलेटेड नहीं होंगे, उनमें क्या है बेटा, पानी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के बराबर बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम में बेटा जो बाउंड्री होती है सिस्टम की वो क्या होती है बेटा, सील्ड होती है। क्लोज में भी क्या होती है बेटा, सील्ड होती है, लेकिन क्या होती है बेटा, नॉन इंसुलेटेड होती है। जबकि आइसोलेटेड में क्या होगा बेटा, जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड होगी। ठीक है, इसमें से क्या है बेटा, अगर बाउंड्री इंसुलेटेड होगी तो उसमें से क्या है बेटा, हीट एनर्जी जो है वो आसानी पास नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो क्या है बेटा, इसकी बाउंड्री के हवाले से आपको तमाम बातें पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन, तो क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन भी आज से पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक बातें जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। आने वाली वीडियोज़ में और भी थर्मोडायनामिक टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।